Assalamu alaikum, dear students. We are going to discuss the last topic of our chapter 2, federalism, and today's topic is decentralization in India. Dear students, आपको पता है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फेडरलिज्म के फीचर्स और फेडरलिज्म किसको हम कहते हैं. देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में कुछ देर तक कुछ पीरियड तक दो टायर्स थे, यानी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या हिंदुस्तान सिर्फ दो टायर्स पे ही चल सकता है? इतना बड़ा मुल्क है. जवाब नहीं. नहीं क्यों है? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करेंगे, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया है, जर्मनी है. तो रशिया या जर्मनी जो है बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ के बराबर हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स हैं. अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जो है ये रशिया से बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, और महाराष्ट्र जो है इट इज़ एज बिग एज जर्मनी. तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में स्टेट्स बहुत बड़े हैं, जैसे यूरोप में मुल्क है. अब उन स्टेट्स की बात अगर हम हिंदुस्तान की करेंगे तो उनमें जो अगर हम इंटरनल उनको देखेंगे वो डाइवर्स है. उनमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनमें लिंग्विस्टिक है, उनमें जो है रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं. तो इसका मतलब है उन स्टेट्स में जो है नीड है पावर शेयरिंग की. तो अब फेडरल पावर जो है, जैसे हमने देखा शेयरिंग इन इंडिया जो है, इट नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल स्टेट तो ऑलरेडी है, लेकिन यही वजह देख के हमें और एक टायर चाहिए, दैट्स थर्ड टायर. तो अगर हम देखेंगे यही वजह थी, यही रेशनल था, यही ऑब्जेक्टिव था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी है. तो जब यही हमने देखा कि आधे स्टेट बहुत बड़े हैं, लाइक द यूरोपियन कंट्रीज़, इस यूरोप कंट्री में कुछ मुल्क है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है स्टेट्स में, तो इसका मतलब है तीसरे टायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी. तो यही वजह थी कि तीसरा टायर वजूद में आया, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं. अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन जो है, when power is taken from central and state governments and given to local governments, it's called decentralization. सिंपली है कि जब हम सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से जो कुछ पावर्स थे उनके पास, उन पावर्स को हमने उठा के, सारे पावर्स हम सेंटर से नहीं लेते हैं या स्टेट से, कुछ पावर्स, उन पावर्स को हमने थर्ड टायर के हवाले किया. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ पावर्स लिए, स्टेट गवर्नमेंट से भी पावर्स लिए, उनको हमने लोकल गवर्नमेंट के हवाले किया. उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. सेंटर से, स्टेट से कुछ पावर्स लेके हमने उनको लोकल गवर्नमेंट के हवाले किया. उसको हम सिंपली कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब है व्हेन वी कंसंट्रेट पावर्स इन वन प्लेस. डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट है, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स फ्रॉम सेंटर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, स्टेट एंड लोकल लेवल. When power is taken from central and state government and given to local governments, it's called decentralization. अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमें नीड क्यों पड़ी? Why a need arises for the decentralization? अगर हम देखेंगे जो बेसिक आइडिया है behind decentralization is that there is a large number of problems and issues which are best settled at the local level. कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकल इश्यूज होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली में मिनिस्टर बैठा है, कोपारा में कोई प्रॉब्लम है, कोपारा के किसी गांव में प्रॉब्लम है, क्या उस मिनिस्टर को वक्त मिलेगा या उसको पता चलेगा कि हमारे लोकल लेवल पे कौन सी प्रॉब्लम है? तो मुश्किल है. इसी तरह से अगर श्रीनगर में कोई मिनिस्टर बैठा है, करना में किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, कोपारा के किसी गांव में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है उसका हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि मिनिस्टर जो है उसको बहुत सारे काम होते हैं, वो हर एक गांव में नहीं पहुंच सकता है. इसलिए हमने, गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम
ऐसा करें, हम एक टायर क्रिएट करें गवर्नमेंट में ही जो लोकल इश्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि अगर लोकल इश्यूज़ को हम देखेंगे वो लोकल लेवल पे ही बेस्ट सेटल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम पीपल जो है, जो लोकल पीपल हैं, गाँव के लोग हैं, दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे लोकलिटी में कौन सी प्रॉब्लम है। उनके बेटर आइडियाज़ भी होते हैं वायर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। वही लोग जानते हैं, गाँव के लोग, कि कहाँ पैसा खर्च करना है और पैसे कैसे खर्च करने हैं। और लोकल लेवल पे इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और ये लोग जो गांव में हैं, ये लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो इससे जो उन लोगों में, उनमें एक हैबिट कल्टिवेट होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, या जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो यही वजह थी कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ी। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज हुई थी। Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि हमें विलेज के लेवल पे, टाउन के लेवल पे हमें पावर्स देने चाहिए। पंचायत इन विलेज या म्यूनिसिपलिटी इन टाउन्स हैं, दे वर सेटअप इन स्टेट्स, वो पहले भी थे, बट दीज वायर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये जो, चाहे पंचायती राज पहले था या जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे पंचायती राज था विलेजेस में या म्यूनिसिपलिटी थे, वो पहले भी हुआ करती थी।